राधे राधे सभी को। फाइनली यहाँ पे बेदी पे जो है वो दुल्हन आ चुकी थी और कन्यादान की रस्में चालू हो गई थी। इससे पहले भी बहुत सारी रस्में हुई थी जिन्हें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं ऊपर था, 3 फ्लोर का था ये पूरा का पूरा सिस्टम। तो दुल्हन फाइनली आ चुकी है। बेदी पे बहुत सारे कार्यक्रम हुए। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि भाई जो है ना वो करता रहता है कुछ ना कुछ। और दुल्हन फाइनली अब एंट्री ले चुकी है भाई। हाँ इधर देख लेना मैम, इधर आंटी जी इधर देखो, हाथ लगा के इधर देखो, आप भी देखो मैम, इधर देखो, एक मिनट एक बार और देखो। मिथिला के बहुत सारे रीति रिवाज हैं, जैसे कि नैना जोगिन है, इसके अलावा उठंगर कूटना होता है। तो मैं ऊपर था मेहमानों के साथ, मैं नीचे नहीं रिकॉर्ड कर पाया था। उसके बाद बेदी पे आ गया था मैं और सारी रात हम लोग विवाह संपन्न होने तक यहीं पे रुके थे। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या रस्में चल रही हैं। प्रजापति देवतां स्वर्गकामः पत्नी श्रीनामं संप्रदते। बहुत ही भावुक कर देने वाला पल होता है कन्या को जब आप दान करते हो। कन्यादान का बहुत भावुक होने वाला पल होता है। और इसके बाद यहाँ गठबंधन की रस्म हो रही है और बहुत सारी आगे रस्में। ओम अभयं या असन्नत जाश्च देव्यो अंताभि सेवा अरिष्टा बरकत चली आती है घर की। सही है, भाई फील्डिंग बहुत काम आएगी भाई। ये कोई जो बात ये हाथ पत्तू वाला मुझे गठबंधन होने के बाद जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ लावा छेरे आते हैं और उसके साथ साथ जो है वो फेरे चलते रहते हैं। तो ये फेरों की रस्म अब हमारे यहाँ मिथिला की रीति रिवाज के हिसाब से चालू हो गई है। तो अब विधि स्टार्ट हो रही है लावा छेरे आने की। तो यहाँ पे भाई जो है वो लावा देते रहते हैं और उसके हिसाब से उसको बिखेर बिखेर के, और छोटी बहू ने सारी की सारी रस्में कराई जैसा कि उन्हें पता था और बाकी लोग बता रहे थे। इसके साथ ही फेरों की रस्म जो है ना वो समाप्त हो जाएगी। बैकग्राउंड में लेडीज़ मंगल गीत गा रही थीं और सभी समझा रहे थे कि किस तरीके से ये रस्म करनी है। बहुत धीरे धीरे हमारे यहाँ फेरे होते हैं। पत्थर को खिसका खिसका के बहुत सारी रस्में होती हैं जिससे कि ये पता चलता है कि भाई 7 जन्मों का साथ है, आपका अटूट बंधन है और ब्ला ब्ला। बाकी तो भाई लोगों शादी के बाद ही पता चलता है कि कैसे क्या हिसाब किताब है। एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दूल्हा बहुत यंग है, वो पतला है, इसलिए प्लीज़ कोई गलत कमेंट ना करें। सबकी नई ज़िंदगी शुरू होती है, मुझे लगता है कि सबको आशीष देने के साथ ही उसका शुरुआत करना चाहिए। तो आप अपने मुंह से बेकार चीज़ें ना निकालें और प्लीज़ आशीष दें नए जोड़े को कि आगे इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से रहे और आप लोगों के आशीर्वाद ज़रूर फले इन लोगों को। भाई इधर इधर एक बार, मैं इधर एक बार और एक बार इधर इधर मैं इधर ठीक है। कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जैसे कि धोती का खुल जाना या फिर उसका ढीला हो जाना। जो लोग धोती नहीं पहनते हैं, हाँ मुझे पहनने का एक्सपीरियंस था तो मैंने तो बहुत अच्छे से फेरे लिए थे 16 साल पहले, मुझे याद है। लेकिन यहाँ पे दूल्हे को बड़ी प्रॉब्लम हुई।
आप पकड़ लीजिए इनको। थोड़ा ज्यादा ही डाल देना इसके हाथ में डाल। बैठ जाओ। पहन ली है शुभी ने। ड्रेस चेंज हो गई है शुभी की, मासी की शादी है। हाँ। दो दो ड्रेस तो बनी। कौन है शुभी? देखो बड़े पापा को देखो। कौन है शुभी? कह रही है हाँ। हाँ मेरी आवाज सुनते ही बहुत हंसती मासी है। की शादी में आई हूँ, मैं तो चौथी में आई हूँ। बोलने लगी है। शादी देखो, शादी शादी में आई हो ना, शादी देखो। आपकी आवाज़ सुन के है ना, आपको देखने की शादी। हाँ फेरे हो गए थे संपन्न और आगे सिंदूरदान की रस्म थी। और भाई एक चीज़ तो कॉमन होती है कि धुआं जो होता है ना वो दूल्हे को बहुत परेशान करता है भाई लोगों। मुझे अच्छे से याद है अपनी शादी में भी धुएं ने मुझे बहुत परेशान किया था। सिंदूरदान देखिए आगे। तो अब सिंदूरदान की रस्म हो रही है फाइनली। खूब सारा घी जो है वो लगाया जाता है और उसके बाद सिंदूर लगाया जाता है। अभी सिंदूर में भरेंगे, अभी घी अब सिंदूर डालेंगे भाई। अब सिंदूर डालेंगे भाई। सब तुम दिक्कत मत लो, टेंशन फ्री। ये है ना, ये आप लगाइए, ऐसे लीजिए और ऐसे करके लगाना। आप लगाइए। पीछे लेडीज मंगल गीत गा रही थी और उसके साथ ही जो है ये सिंदूरदान की रस्म होती है। हमारे यहाँ पहले मटिया सिंदूर लगता है, यानी मट्टी वाला सिंदूर लगता है, और 4 दिन बाद जो है वो पक्का सिंदूर लगता है मिथिला में। तो बहुत ही ज़्यादा भावुक पल होता है ये भी, क्योंकि फाइनली अब शादी की रस्म जो है वो संपन्न हो जाएगी सिंदूरदान के बाद। बहुत ही भावुक पल होता है सबके लिए। जो बेटी विदा करता है उसी को पता होता है कि कितना कठिन है ये पल। एक और बार देख लो भाई, एक और बार देख लो। ठीक है ठीक है। कितनी बार हमने? 5 बार। वो ढंग से मांग इधर देख लो, मैम इधर देख लो एक बार। फोन करके बुलाइए अंशु को, अंशु का काम है। ठीक है, थैंक यू। अंशु के पास दूसरा नंबर। मैम आप भी देख लो एक बार, सामने देख लो, सामने। यस इधर देखिएगा भाई, आप भी देख लो। मैम एक बार सामने देख लो भाई। मैम इधर देखिएगा भाई, एक बार सामने। एक बार और, ठीक है, परफेक्ट। मिथिला में सिंदूरदान के बाद 5 सुहागिन स्त्रियां जो होती हैं वो जो ब्याहता होती है उसको सिंदूर देती हैं। और उसके बाद भाई, एक सर ढकाई की रस्म होती है जिसमें भाई उसको उघाड़ता है और हस्बैंड ढकता है। सर ढकाई की रस्म के बाद चुमावन होता है, दूल्हा दुल्हन का आशीर्वाद दिया जाता है और फिर दूरवाक्षत से आशीर्वाद दिया जाता है। शादी संपन्न हो जाती है। कितने तक मेरे पेपर है ना, इसलिए बोल रहा हूँ बस मैं। तो मैं आ जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं तो लाल बिल्डिंग में हूँ। अरे अच्छे, हाँ ये बच्चा जहाँ तुम बोल रहे थे ना श्री राम जी, उसके सामने स्कूल है।
वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर ने ना इतनी मटरिंग करनी थी वहाँ पे, इतना बोल रहे थे कि मैं कितना ही वॉइस ओवर करूँ उनकी वॉइस आएगी आएगी, अवॉइड करिएगा। दोनों भाई यहाँ की मुझे लगी वो तो भाई हर जगह होती है, हमारे इधर भी होती है, और भाई तो हर जगह आती है। ये नहीं पता क्यों होती, पर आती भाई। वो चीज करो, बाकी नहीं देवे तो हम तो चीज अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर आओगे। हाँ यहाँ पे ठीक है। फोन मैम फोन। निकामे निकामे न पर्जन्य बरकतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्तां योगक्षेमानः कल्पन्तां मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथा शत्रूणां विनाशस्तु मित्राणां उदयस्तव ॐ दीर्घाय अंकल जी सामने चढ़ जाओ, आप पढ़ जाओ ना सामने से। हाँ पंडित जी देख लो एक बार सामने। भाई लो मैं चला जी, इधर देखिएगा, इधर यस वेट करिएगा पंडित जी। आप दुर्वाक्षत के बाद जो चुमावन हुआ था वो शायद पहले हो गया था, पहले दुर्वाक्षत है फिर चुमावन होता है, तो बाद में फिर ये डाला से जो है ना इनके सिर पे भार दिया जाता है दूल्हे के, और ताकि शायद ये अब जो है इनके सर के ऊपर जो बाहर आया है ना उसको संभाल सके। वेट करिएगा 1 मिनट, एक बार और देख लो। ओके हम उनका बोले हमरा जी कमी हो गया कोई सब मतलब नहीं है, मतलब ये सोमेता रहो इतना ही रहता है। हां देखो भाई की तरफ 1 मिनट इधर देखिएगा, फिर भाई की तरफ। ठीक है सर। तो यहाँ पे नेक मिल चुका है और जूते दे दिए। वैसे हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं होता है, बट नया नया रिवाज चला है, उन्होंने भी अपना नेक दे दिया साली समझ के। हाँ साली ही है। फाइनली दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं कोहबर घर में, और हम निकल रहे हैं अब अपने घर की तरफ। क्यों तृप्ति? इसका पता नहीं चला मुझे आज तक, साला या साली है। पूरी रात रिकॉर्डिंग, खूब सारा हंसी मजाक, खाना पीना और ढेर सारी यादों के साथ हमने प्रियंका की शादी बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आपको इन पिक्चर्स के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, एंजॉय करिए आप लोग भी इन सारी पिक्चर्स को। और जो भी लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और प्लीज़ ढेर सारा सब्सक्राइब करिए और ढेर सारी लाइक मारिए, जिससे कि यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो इस वीडियो को स्प्रेड आउट करे और हमारा चैनल भी जो है ना दूसरे चैनल की तरह ग्रो हो सके। आप लोग बहुत बड़ी ताकत है हमारे लिए, अगर आप लोग हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत कर देंगे। जितने भी व्यूज़ जाते हैं ना, 10,000, 12,000, 5,000, 2,000, अगर उसके आधे भी लाइक रहे ना, तो आप बिलीव करिए यूट्यूब बहुत अच्छे से हमें रिकमेंड करेगा सबको। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।